तो क्या अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली की कुर्सी हिलाने का मन बना लिया है? और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ वो कौन लोग हैं जिन्हें अभिषेक ने बड़े मंच पर करा करके पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है? क्या बंगाल की ये यात्रा दिल्ली की सत्ता गलियारों में भूकंप लाने वाली है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मंच पर। आज बात उस नेता की होगी जिसकी पहचान अब सिर्फ ममता बनर्जी का भतीजा होने तक सीमित नहीं रहा है। 38 साल का ये नौजवान आज भाई साहब तृणमूल कांग्रेस का असली इंजन बन चुका है। अभिषेक बनर्जी, वो नाम जिसने न केवल पार्टी की कमान अब संभाली है, बल्कि बंगाल की गलियारों से लेकर दिल्ली के तख्त तक बीजेपी के लिए एक ऐसी चुनौती पेश कर दी है जिसे इग्नोर करना अब नामुमकिन सा लग रहा है। आजकल अभिषेक बंगाल की यात्रा पर निकले हुए हैं और इस यात्रा के बीच उन्होंने जो दो बड़े आज धमाके किए हैं, उसने अमित शाह और साथ साथ ज्ञानेश कुमार की भाई साहब एक तरह से नींद को उड़ा करके इनकी नींद को हराम कर दी है। सबसे पहले उस कहानी पर आते हैं जिसने सबको आज हैरान कर दिया है। कल्पना कीजिए आप, एक सजे हुए मंच पर हजारों की भीड़ खड़ी हुई है। अभिषेक बनर्जी वहां किसी रटे रिटाए भाषण देने वाले नेता की तरह नहीं खड़े हैं भाई साहब। उनका अंदाज अपनी बुआ यानी कि ममता दीदी जैसी नजर आ रही है। हाथ में माइक लेकर जनता के बीच टहलना, उनसे आंखें मिलाना और सीधे संवाद करना, बातचीत करना। इसी बीच वो अचानक 3-4 भाई साहब लोगों को आज मंच पर बुलाते हैं। भीड़ शांत हो जाती है। अभिषेक आवाज उठाते हैं, अभिषेक माइक पकड़कर कहते हैं, जरा गौर से ही देखिए ये 4 लोगों को, इन चेहरों को देखिए। फिर वो बम फोड़ते हैं कि ये ज्ञानेश कुमार की SIR रिपोर्ट में इन चारों को यानी चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया जा चुका था। आप सोचिए, वो लोग वहां साक्षरता खड़े हैं, एकदम बाजब्ता साहब, चारों लोग सांस ले रहे हैं, बिल्कुल भले चंगे से हैं, लेकिन कागजों में उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया है। अभिषेक ने वहीं खड़े होकर पूरी व्यवस्था की आज पोल को पट्टी खोल दी भाई साहब। उन्होंने सीधे ज्ञानेश कुमार पर हमला करते हुए कहा दिया कि यह है आपकी सच्चाई, यह है आपकी रिपोर्ट की हकीकत। आप सवाल यह उठ रहा है मेरा कि ये ज्ञानेश कुमार आखिर है कौन और इसे या इनसे अभिषेक की इतनी गर्मा गर्मी ठंड क्यों हो गई है? दरअसल कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी अपने 10 सांसदों के साथ ज्ञानेश कुमार से मिलने गए थे। वहां बात हुई, बहस तक पहुंच गई बातें। अभिषेक ने बड़े बेबाक अंदाज में कह दिया कि अपनी उंगली नीचे कीजिए, मुझे उंगली मत दिखाइए। आप किसी के बिठाए हुए अधिकारी हो सकते हैं, आपको किसी ने यहां कुर्सी पर बिठाकर भेजा होगा, लेकिन यह अभिषेक बनर्जी जो मैं हूं, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हूं भाई साहब। मैं एक सांसद हूं और आप मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते हैं। यही वो एग्रेशन है, यही वो अभिषेक बनर्जी का तेवर है जो आज की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने सिर्फ उंगली नीचे करने की बातें नहीं कही है, बल्कि सीधा सीधा अमित शाह को चुनौती दे डाली है। भाई, उन्होंने साफ लहजों में कह दिया कि अगर टीएमसी के 1/3 कार्यकर्ता भी दिल्ली की तरफ कूच कर गए तो ज्ञानेश कुमार और अमित शाह जैसे लोग पानी में बह जाएंगे। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह सीधे सीधे केंद्र की सत्ता की या सत्ता को दी गई ललकार है भाई साहब। अब जरा टाइमिंग को आप समझ लीजिए। इसी साल अप्रैल के आसपास बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। राजनीति में कहावत भी है कि जो पहले मैदान मारता है वही आगे रहता है। अभिषेक बनर्जी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है जिसका नाम है अबर जीतबे बंगला, यानी बंगाल फिर से जीतेंगे। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। याद कीजिए आप, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी साल 2023 में अभिषेक ने ऐसे ही एक यात्रा निकाली थी। उस वक्त लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार टीएमसी को साफ सुथरा एकदम साफ कर देंगे बंगाल से भाई साहब। लेकिन नतीजा क्या हुआ? टीएमसी ने बीजेपी से वो सीटें भी छीन ली जो उसने 2019 में जीती थी। अभिषेक इसी कामयाब को दोहराना चाहते हैं भाई साहब। वो अब एक नया बंगाल खोजने निकले हैं। आजकल ये नया बनाने का फैशन बहुत भी भाई साहब
बड़ा पुराना हो गया है। मोदी जी निकलते हैं, नया भारत बनाना चाहते हैं भाई साहब। नीतीश चाचा बिहार में निकलते हैं, तेजस्वी निकल रहे हैं युवा चेहरा लेकर के, नया बिहार ये लोग बनाना चाहते हैं। तो फिर अभिषेक अब नया बंगाल बनाना चाहते हैं भाई साहब। अब विपक्ष यानी बीजेपी भी पूछ रही है। देखिए, मैं एक को लेकर के कभी बात नहीं करता हूं, सभी जो सत्ता पक्ष में है उनसे सवाल पूछना हमारी काम है, और जो गलती करेगा भाई मैं उनसे सवाल पूछूंगा। यानी बीजेपी अब ये पूछ रही है कि भाई 15 साल से तो आप ही की सरकार है, मतलब ममता दीदी की सरकार है, तो अब नया क्या बनाएंगे? ये सवाल वाजिब भी है, लग सकता है, आपको भी लग रहा है और हमें भी लग रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने अभिषेक को जिस तरह से फ्रंट फुट पर उतारा है, वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह साबित हो रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ बीजेपी है, दुनिया की सबसे अमीर और सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है अब ये बीजेपी, जिसके पास संसाधनों का भंडार है। ममता बनर्जी से बात अच्छे से जानती है ममता बनर्जी, वो जानती है कि सांसदों की जंग में या संसाधनों की जंग में बीजेपी से लड़ना मुश्किल है। लेकिन ममता के पास चेहरा है, आज के दौर की राजनीति व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमट गई है। बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो ममता या फिर अभिषेक के कद का हो। बीजेपी के पास आप एक चीज देखिए, आप अनुभव कीजिए, जो भी बीजेपी के पास बड़े नेता है वो ज्यादातर टीएमसी से ही आए हुए हैं भाई साहब। शुभेंदु अधिकारी का मैं उदाहरण दे दूं, आप उसको देख लीजिए, वो कभी ममता के दाहिने हाथ हुआ करते थे, आज बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हैं अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन ये कर रहे हैं भाई साहब, सांप्रदायिकता बयान दे रहे हैं। लेकिन क्या वो बंगाली असीमितता के प्रतीक बन सकते हैं? यहीं पर अभिषेक बनर्जी बाजी मार लेते हैं। ये वो बंगाली भाई साहब, अभिषेक बनर्जी जो है बंगाली बोलते हैं, धराधर हिंदी बोलते हैं, जो ममता बनर्जी से भी बेहतर है, और फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। वो युवाओं से कनेक्ट कर पाते हैं। जब अमित शाह या मोदी जी बंगाल आते हैं तो वो हिंदी में ही अक्सर बोला करते हैं। बंगाल में भाई साहब, बंगाल में जो है बंगाली अस्तित्व की जड़ें बहुत गहरी है। वहां की जनता को लगता है कि कोई अपना ही उन पर शासन करे। बीजेपी ने अपने पुराने और जमीनी नेताओं को साइडलाइन कर दिया है, और जो नेता बाहर से आए हैं उन पर जनता को भरोसा भी एक पैसा भी नहीं हो रहा है। अभिषेक बनर्जी इस वक्त केंद्र सरकार को हर मोर्चों पर घेर रहे हैं, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो जाए, चाहे चुनाव आयोग की निष्पक्षता का सवाल हो। वो जानना चाहते हैं, वो जानते हैं, और वो जनता को यह भी भाई साहब अभिषेक बनर्जी बता रहे हैं कि दिल्ली की सरकार बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये जो विक्टिम कार्ड और बंगाली प्राइड का कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। ममता बनर्जी खुद को, आप ध्यान दीजिए, ममता बनर्जी अभी की बात करें तो खुद को अब राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर तैयार कर रही है। उनका प्लान बड़ा स्पष्ट हमको नजर आ रहा है। अगर वो इस बार फिर से बंगाल का किला बचा लेती है ममता दीदी, तो वो सीधे मोदी वर्सेस कौन के सवाल का जवाब बन जाएंगी। कल्पना कीजिए, अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है तो वह पीएम कैंडिडेट के तौर पर सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरेंगी भाई साहब। राहुल को साइड करेंगे। राहुल गांधी बेशक बड़े नेता है, उनकी लोकप्रियता की बात करें तो बड़ी है, वो बात करें तो एलओपी है, लेकिन जब भी सीधे लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की होती है तो भाई साहब कांग्रेस अक्सर पीछे रह जाती है। वही आप एक चीज कल्पना कीजिए, ममता ने बार बार बीजेपी को पटखनी दी है, मात दी है। तो ममता बनर्जी का प्लान ये हो सकता है भाई, आप देखिए कि वो खुद दिल्ली की राजनीति में सक्रिय आ जाए और अभिषेक बनर्जी को है जो अब जाकर के बंगाल का मुख्यमंत्री बना दी जाए। अभिषेक बनर्जी का ये जो नया अवतार आ रहा है, बेबाक, एग्रेसिव और सीधा प्रहार करने वाला, ये दरअसल बंगाल की जनता को एक मैसेज है कि देखिए आपके पास एक युवा लीडर तैयार है। वो ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारी को ये एहसास दिला रहे हैं कि आप जनता के सेवक है, मालिक नहीं बने आप। जब वो कह रहे हैं मुझे आंख मिलाकर बात करो, मुझसे बात करो भाई साहब, तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे होते, वो उन लाखों बंगालियों की बात कर रहे होते हैं जिन्हें लगता है कि दिल्ली उन पर हुक्म चला रही है। ये चुनाव ममता बनर्जी के कैरियर का सबसे बड़ा इम्तिहान भाई साहब इस बार साबित हो रहा है। अगर वो ये चक्रव्यूह वेदने में सफल रह जाती है तो यकीन मानिए
राजनीति परिदृश्य बिल्कुल आपको भाई केंद्र में बदला हुआ आगे जाके नजर आ सकता है। अभिषेक बनर्जी की ये यात्रा सिर्फ बंगाल की सड़कों तक सीमित नहीं है, इसके तार सीधे दिल्ली के रायसीना हिल से जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अभिषेक बनर्जी का ये एग्रेसिव अंदाज उन्हें बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बना पाएगा? क्या वाकई भाई साहब ममता बनर्जी अब दिल्ली की ओर रुख करने वाली है, मतलब कि केंद्र की सत्ता में यह आने वाली है राहुल की सीट पर? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप जरूर साझा करें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल पर जो भी बहन लोग जुड़ रहे हैं, भाई लोग जुड़ रहे हैं, जो भी जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर ले भाई, भले ताकि हम ऐसे ही जमीनी मुद्दे की गहराई तक जब भी बात करें सबसे पहले आपके पास वो मुद्दे पहुंच जाए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।